ये पीएमटी 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज कैपिटल आर इफ द लेंथ एंड द रेडियस आर बोथ डबल्ड, देन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात, मटेरियल तो सेम है, तो हमने बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो है, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। हम जानते हैं आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। एक लफड़ा यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया ए तो दिया नहीं गया है, रेडियस दिया गया है, तो हम ए को ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यानी आपका R1 आर प्रपोर्शनेट एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। मैं रेडियस के टर्म में अगर लेके आता हूं तो तब की बात हो रही है। तो यानी कि हम जब R1 अपान R2 करेंगे तो आएगा L1 बाई R1 स्क्वायर अपान L2 बाई R2 स्क्वायर। ये न्यूमेरिकली हम लिख सकते हैं, इसको सही कह रहा हूं मैं। तो जो वैल्यू रखेंगे R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 L हो गया अपान R1 स्क्वायर R स्क्वायर हो गया इंटू L2 क्या है, कहते हैं लेंथ डबल्ड, यानी L2 हो गया आपका 2L इंटू और R2 स्क्वायर ऊपर आएगा, ये 2R का स्क्वायर बोल रहे हैं, यानी कि आ गया L इंटू 4R स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू 2L। तो L से L कट गया, R स्क्वायर कट गया, 2 2 जार हो गया, यानी कि R1 R है, R2 निकालना है, इज इक्वल टू 2 हो गया। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R बाई 2। क्यों भाई, हाफ हो गई है क्या? तो नहीं, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो अपने आप आया है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो कंफ्यूज कर देता है कि L बढ़ा है कितना, R कम हुआ है, क्या हुआ है, ये देखना पड़ता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका बी पार्ट इज सही, इसमें बी पार्ट है और बुक्स में जिस हिसाब से दिया हो, ठीक है, नोट करिए।